सबको जय मसीह की। अच्छी पत्नी। आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 18:22 में, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया। जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया, यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। तो सोचो, परमेश्वर का अनुग्रह है जो व्यक्ति शादी करता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उसकी आज्ञा के अनुसार, कि परमेश्वर एक औरत को कितनी वैल्यू देता है। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने पहली बार वादा किया था कि तेरे द्वारा एक उद्धार करता आएगा, और यीशु मसीह के बारे में पहली भविष्यवाणी थी। और नीति वचन अध्याय 19 वचन 14 में प्रभु का वचन कहता है कि घर और धन पुरखाओं से हमें मिल जाता है, हमारे बाप दादाओं से मिल जाता है, पर एक बुद्धिमान पत्नी हमें यहोवा की ओर से ही मिलती है। तो हमारे विश्वासी जीवन में हमें शादी करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करो और परमेश्वर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर देगा। और नीति वचन 31:10 में प्रभु का वचन कहता है कि एक पत्नी हीरे मोती जवाहरात उसका मूल्य भली पत्नी कौन पा सकता है। नीति वचन 31:10 में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास रहता है। ये बाइबल में एक पत्नी की क्वालिटीज लिखी हुई है। अगर आप नीति वचन 31 पढ़ते हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप एक अच्छी पत्नी बन सकते हो। और अगर आप एक अच्छी पत्नी के गुणों को जानना है तो नीति वचन 31:10 से लेकर पूरे 31 तक पढ़िए। और प्रभु का वचन कहता है कि नीति वचन 31:10 में लिखा है कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसी की प्रशंसा की जाएगी। जरूरी नहीं है कि आज लोग संसार में भटके हुए हैं, वो बाहरी सुंदरता को ज़्यादा महत्व देते हैं, पर असली सुंदरता वही स्त्री पा सकती है जो यहोवा का भय मानती है। जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है। और प्रभु का वचन कहता है कि पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 1 से 4 में प्रभु का वचन कहता है कि हे पत्नियों, अपने पति के अधीन रहो। तुम्हारा पति चाहे अविश्वासी भी क्यों ना हो, वचन को ना मानने वाला भी क्यों ना हो, फिर भी हमें अधीन रहना है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि वचन 2 में लिखा है कि तुम्हारा पति तुम्हारा पवित्र चाल चलन देखकर अपने आप को आपकी ओर खींचा चला जाएगा। तो पवित्र चाल चलन कहाँ से आएगा? आपके बाहरी दिखावटे से नहीं, अपने बाहरी सुंदरता से नहीं, जो कुछ समय के लिए है। हमारी अंदर की सुंदरता क्या है? वचन 3 में लिखा है, जैसे तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, बाल गूंदना, सोने के गहने, भांति भांति के कपड़े पहनना, पर हमारा आपका एक औरत का, एक पत्नी का असली सुंदरता क्या है? मन की दीनता और नम्रता, जो कि छिपा हुआ एक तत्व है हमारी अंदर, औरत के अंदर का प्रेम जो है, कि जब वो दीनता और नम्रता के साथ अपने पति के अधीन रहती है तो उसका पति उसकी ओर अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम देखता है। मत्ती की किताब अध्याय 11 वचन में भी प्रभु का वचन कहता है 28 में कि मैं मन का नम्र और दीन हूँ। 28 से 30 में जब पढ़ते हैं, और वो हम लोग सारा की अच्छी एग्जाम्पल देखती है कि वो अपने पति के अधीन रहे। तो आप इन वचनों पर मनन कीजिए और आप एक अच्छी पत्नी बन सकती हो। और पतियों को भी चाहिए कि वो अपनी पतियों का सत्कार करें, क्योंकि वो उसने जो शादी किया है वो परमेश्वर के अनुग्रह है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।